हेलो दोस्तों, मैं हूं जीवन राठौड़। आपका मैथ्स बाय जीवन राठौड़ यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है बट इसके कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझेंगे आपके एनसीईआरटी वगैरह सारे कुछ इजीली क्लियर होंगे। स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिलेशन को समझने से पहले आप सबसे पहले सेट को थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए है, इसमें आपके एलिमेंट्स है 1 और 2। एक और सेट आप कंसीडर किया आपने, एक सेट और है जिसका एलिमेंट्स है आपके ए बी सी, 3 एलिमेंट्स है। अब इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी काउंटिंग होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनलिटी से शो करते हैं, दैट इज एन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे सेट का नाम दैट इज ए। कितने एलिमेंट्स है 1 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B that is 1 2 3, so we will write number of element in set B equals to 3, that is number of elements। क्लियर। अब सिंपली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, एक ऑर्डर्ड पेयर हम निकालते हैं। इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, मैं रिकॉल करना चाहूंगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, जो क्या होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है। कैसे बनाते हैं, कैसे मैं समझाता हूं। ये सेट A है, ये आपका सेट A है, ये सेट B है। इस सेट में एलिमेंट्स क्या है 1 2, यहाँ पे लिखिए 1 2। इस सेट में एलिमेंट्स क्या है A B C, A B C, ये 3 एलिमेंट्स है। अब हम कनेक्शंस करना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर बनाने सेट ए से सेट बी, सेट ए से सेट बी। जो सेट ए पहले क्रॉस में ए पहले, तो ए पहले बनाएंगे, बी बाद में तो बी बाद में। नेक्स्ट अब सिंपली कनेक्ट करते हैं ए एलिमेंट्स, जो एलिमेंट सेट ए का है किससे कनेक्ट हो सकता है ए के साथ, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 ए। जैसे x y पॉइंट लिखते थे वैसे ही a 1 ए। 1 को आप कनेक्ट कर सकते हैं b के साथ 1 b। इसी प्रकार से 1 को कनेक्ट कर सकते हैं C के साथ 1 C। इसी प्रकार से आप देखेंगे अब 2 को कनेक्ट कर सकते हैं A के साथ, तो 2 A। नेक्स्ट 2 A। नेक्स्ट 2 को B से कनेक्ट कर सकते हैं 2 B, एंड 2 को आप कनेक्ट कर सकते हैं C से 2 C। ये जो ऑर्डर पेयर है इनका जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, वो कहलाता है आपका रिलेशन। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। मान लीजिए एक रिलेशन आपने कंसीडर कर दिया R1 जिसमें एक ही एलिमेंट है, सपोज फर्स्ट वाला एलिमेंट है दिस एलिमेंट 1 A, तो ये रिलेशन है। इसी प्रकार से R2 होगा जिसमें एलिमेंट्स लेंगे 1 2 एलिमेंट्स ले लीजिए, एक एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट्स काउंट करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी कितने रिलेशंस बनेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। नंबर ऑफ रिलेशन, मान लीजिए 2 सेट में नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है, जो एलिमेंट्स है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 2 की पावर, सेट ए में एलिमेंट्स कितने 2, सेट बी में एलिमेंट्स कितने 3, तो आएगा 2 into 3 दैट इज 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, जो कि आपका आ जाएगा 64। तो 64 रिलेशंस बनेंगे। इसी प्रकार से 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स, हाईएस्ट मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स लिख सकते हैं, अब सारे ले सकते हैं जितने ऑर्डर पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट का सेट। मान लीजिए आज 64 है तो ये 63 होगा। बताऊंगा क्यों, इसका रीजन, इसमें सारे ऑर्डर पेयर 6 के 6 आपने कंसीडर कर दिए 1 C 2 A 2 B एंड 2 C। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट वाला जो रिलेशन है इसमें सारे एलिमेंट्स लेंगे, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने है, तो इस टाइप के रिलेशंस का नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन।
यूनिवर्सल रिलेशन, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? जिसमें सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स आपने ऑर्डर पे कंसीडर करते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अगर आप एक रिलेशन ऐसा लेते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया आपने, तो वो इस तरह से लिख सकते हैं, जिसे नल रिलेशन बोल सकते हैं या फिर वॉइड रिलेशंस। इसको दो तरीके से शो करते हैं, या तो 5 से लिख सकते हैं या फिर सिंपल ब्रैकेट, इसमें कुछ नहीं लिखना है, जीरो भी नहीं लिख सकते, इसमें क्या लिखना। दिस इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन कह सकते हैं। क्लियर? तो ये रिलेशंस, तो रिलेशंस क्या होते हैं? सारे रिलेशंस है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। सबसेट क्या होता है? ये आपके पास सेट है, ये पूरा भाग है, इसमें से कुछ टुकड़ा, कुछ पोर्शन आप चाहो तो इतना ले सकते हो, तो ये रिलेशन है। इसमें से आप इतना बड़ा लोगे तो ये भी क्या है? रिलेशन है। आप चाहो तो ये पूरा का पूरा कंसीडर करो, ये जितना सेट है पूरा का पूरा आपने ले लिया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये भी क्या है? रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? इस कार्टेशियन जो ए क्रॉस बी है, इसका सबसेट होता है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका सबसेट है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, उस केस में ये कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशनशिप। काफी सिंपल। तो मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिखा, रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वेरी इजी। नेक्स्ट, अब रिलेशंस को समझने के बाद मैं आपसे एक चीज और नोट डाल के आप लिख सकते हैं। मान लीजिए एक रिलेशंस दे रखा हुआ है, अब मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप सेट ए बना सकते हैं कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट देखिए 1 1 1 1 1 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करता है? सेट ए के एलिमेंट्स। रिपीट हो रहे हैं तो एक बार लिखना है आपको, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो 2 एलिमेंट्स है, 1 और 2। बी वाई कंपोनेंट देखिए ए बी सी, ए बी सी, ये सेट बी के एलिमेंट है, ए बी सी। इस तरह से भी आपको आना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रिलेशंस आप सब समझ में आ चुका है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं आपके सामने, स्पेशली जो 12th क्लास में आप पढ़ने वाले 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन 3 होते हैं जो अभी इस क्लास में मोस्टली पढ़ने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज करते हैं। मैं सिंपली एक रिलेशंस का एग्जांपल दूंगा। 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है, ध्यान से समझिए। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपके सामने होते हैं। फर्स्ट रिलेशंस होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहले मैं डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। मान लीजिए आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है किसी एक सेट से, तो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए। पहले ये समझिए रिलेशन क्या होता है। जैसे आपका रिलेशन होता है फादर मदर के लिए, फादर मदर रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, इसी प्रकार से रिलेशन हम चैप्टर में सेट के रिलेशन की बात करते हैं। किसकी रिलेशन की बात करते हैं? सेट। तो मान लीजिए आपको एक गिवन सेट ए, उसके रिलेशंस की बात की जाती है। तो रिलेशन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सेम एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। जैसे कि एक्सप्लेन करूंगा, पहले डेफिनेशन देखते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए। मैं पहले आपको लिख के समझा दूं। मान लीजिए एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? खुद के साथ इमेज। जैसे ये मिरर है, अगर आप मिरर के सामने खड़े रहेंगे, ये आपके पास मिरर है, मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो आपकी इमेज मिरर के अंदर बनेगी। तो खुद के साथ इमेज बनाते क्या कहलाता है? एलिमेंट्स का रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहलाता है। मतलब अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन करना है तो एक रिलेशन ऐसा होगा क्या ऑर्डर पे देखिए, 1 का 1 के साथ, इस 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। इस टाइप का रिलेशन कहलाता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए रिलेशंस आपने लिखा जिसमें 1, 1 है, 1, 2, 2, 2 एंड 3, 3 है। और आप ध्यान से देखेंगे
इसमें जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं 1 इसका 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, सारे प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा सेम ही रहेगा। तो ये रिलेशंस कैसा कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। पर समटाइम्स ऐसा हो, मान लीजिए रिलेशन है 1,1, 3,3। अब आप कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं है। रीजन, क्योंकि 1 का पेयर बन रहा है 1,1, 2 का पेयर नहीं है, 2,2 प्रेजेंट नहीं है, 3 प्रेजेंट है, तो 2,2 प्रेजेंट नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको ध्यान रखना है। इमेज सेम है, रिफ्लेक्सिव एलिमेंट में क्या डेफिनेशन है? फॉर ऑल A, A belongs to relation R such that for all A belongs to set A। एक सेट के अंदर ये एलिमेंट्स, मतलब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके खुद के साथ इमेज है वो प्रेजेंट होनी चाहिए रिलेशंस के अंदर। सिंपली कीजिए, if A, A belongs to R for all element, this is called reflexive relation। नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है सिमेट्रिसिटी। जैसे आपके पास एक लीफ, इसका सिमेट्री का मतलब होता है सिमेट्रिकल लाइन। इसको आप फ्लिप कर देंगे, इस लीफ को आप फ्लिप कर देंगे, इस तरह से लीफ है, इसको फ्लिप करके ले जाएंगे इस साइड, तो ये रिलेशन सेम रहेगा। आपको लीफ की पत्ती वैसे ही नजर आएगी जैसे है, बस ये शिफ्टिंग हो जाएगा लेफ्ट राइट। कहने का मतलब अगर यहाँ पे x, y पॉइंट है, फिर शिफ्ट हो जाएगा, y इस साइड आ जाएगा, x इधर है। तो यहाँ सिर्फ क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं। कोऑर्डिनेट को क्या होता है? फ्लिप। वो क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशंस। फॉर एग्जांपल्स, मान लीजिए एक सेट है आपके पास, इसी को कंसीडर करते हैं 1, 2, 3। इस सेट में कोई एलिमेंट्स लेना है, एक रिलेशंस में डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ भी मान लीजिए R4 मान लीजिए, जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2। अब ये 1, 2 है, इसकी नेक, इसका जस्ट फ्लिप करने पर जो एलिमेंट्स होगा वो प्रेजेंट होना चाहिए। 1, 2 को फ्लिप करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप का रिलेशंस क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशंस। इस साथ जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबके लिए होना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल्स के तौर पे आपने जो रिलेशंस दिया 1, 2, 2, 1, 3, 5, 4, 4 और 5, 3। तो आप ध्यान से देखेंगे 1, 2 क्या इसका उल्टा प्रेजेंट है? 2, 1, तो ये सही है। नेक्स्ट 2, 1 का उल्टा 1, 2, ओके नो प्रॉब्लम। 3, 5 का प्रेजेंट है यहाँ पे 5, 3। 4, 4 का सेम ही रहेगा, 5, 3 का 3, 5 प्रेजेंट। इसका मतलब सारे एलिमेंट का एक दूसरे का फ्लिप करने पे सेम एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन। ये भी सिमेट्रिक है, ये दोनों रिलेशन कैसे? सिमेट्रिक रिलेशन। अगर फॉर एग्जांपल्स आप कहेंगे ये प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने एक रिलेशंस लिया है, उसमें आप लिखेंगे 1, 2, 2, 1 और आपने लिखा 3, 2। अब 1, 2 का ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, 1, 2 क्या हो जाएगा? 2, 1 प्रेजेंट है, ओके। पर 3, 2 का ऑर्डर पेयर 2, 3 प्रेजेंट नहीं है, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। प्रेजेंट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल्स होते हैं। बिलोंग्स का मतलब उसका पार्ट है, इसमें प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट है तो नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 3, 2 इस रिलेशन के अंदर कहीं पे भी नहीं है। ऑर्डर पे 3 नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। कुछ सिंबल्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप नोट कर लीजिए। जैसे इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू उसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? इसका मतलब इंप्लाई दैट, इस तरह से मतलब होता है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ये ध्यान से लिखिए, बार बार यूज होते हैं, मैंने यूज किया था फॉर ऑल, चीज का बताऊं। एक और इस तरह से होता है सिंबल, इसका मतलब होता है इफ, IFF, या फिर एक और वर्ड इसका यूज कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ।
ये सिंबल्स यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, ये सारे आप नोट कर लीजिए, काफी बार यूज होते हैं मैथ्स। ये सिंबल्स है, तो आपने नॉट बिलोंग्स टू क्लास 6। ये सिमेट्रिक रिलेशंस में, सिमेट्रिक मतलब सिंपली एलिमेंट है, ये x है ये y, तो ये y इधर ले जाइए, x को इस साइड ले। अब ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, इफ a, b बिलोंग्स टू r, अगर a, b बिलोंग्स टू r है, रिलेशंस के अंदर है, दैट इंप्लाइज जस्ट b, a must be belongs to r, then this relation is called symmetric relations for all a, b belongs to set a, उस सेट के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लियर? अब चलते हैं लास्ट रिलेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशन या मोस्टली स्टूडेंट से सिंपली मिस्टेक्स हो रही है, मैं समझाऊंगा। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स का पेयर है, ध्यान से देखिएगा। अगर इफ a, b रिलेशन में प्रेजेंट है एंड b, c बिलोंग्स टू रिलेशन r, देन अगर आपका a, b और b, c प्रेजेंट है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो हम कहेंगे a, c, a लास्ट वाला एलिमेंट that is also belongs to relation R, relation में present है, then we will say this is the transitive relation। Clear? मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल्स पे तौर पे वही सेट आप कंसीडर कर रहे हैं, इस सेट में एलिमेंट्स है। क्लियर? मैं ट्रांजिटिव रिलेशंस को यहाँ लिखना चाहूँगा, पर ट्रांजिटिव रिलेशंस को यहाँ पे फिर से डिफाइन कर देते हैं। इससे मैं समझाता हूं, ट्रांजिटिव रिलेशन का मीनिंग समझिए यहां से। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर आपके पास a, b रिलेशन के अंदर है एंड b, c रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये अगर सेम है तो ये एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होना जरूरी है, a, c, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। मान लीजिए एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है आपके पास 1, 2, 3, अब आपके पास एक रिलेशन दे रखा है, इसका ऑर्डर पे आपको गिवन है 1, 1, 1, 2, 2, 3, तो ध्यान से हम चेक करेंगे 1 बाय 1, क्योंकि 1, 1 है, कि जहां पे एंड हो रहा है, क्या 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है, आप देखेंगे 1 से स्टार्ट ये हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये 1, 2 प्रेजेंट होना चाहिए। क्या इसमें 1, 2 का ऑर्डर पेयर है, आपके 1, 2 प्रेजेंट, ओके, इसका चेक हो गया। 1 बाय 1 सबको चेक करना है। नेक्स्ट, इस एलिमेंट को एंडिंग क्या है 2 से कोई एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ये एंड होगा वहीं से स्टार्ट होने वाला, 2 से ये एंड है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर आपके ये। अब चेक करेंगे, अगर ये प्रेजेंट है तो ये एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज 1, 3। आप देखेंगे इसमें 1, 3 प्रेजेंट है ही, तो हम लिखेंगे सिंस आप कहेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू R1 एंड 2, 3 बिलोंग्स टू R1, बट जो 1, 3 जो पेयर है ये सेम है, तो इनका जो पेयर है 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, R1 में ये प्रेजेंट है ही नहीं, इसका मतलब एक ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं है, देयरफॉर R1 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? इस तरह से नीचे भी लिख सकते हैं, काफी सिंपल है। एक और एग्जांपल्स देख लीजिए। रिलेशन है 1, 1, चाहे स्टूडेंट को डाउट रहता है वो बताता हूं आपको, 2, 1 और से स्टूडेंट के लिए 1, 1 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, यहां से आप देखेंगे 2, 1, 1, चलो इसका एक रिलेशन लिख लेते हैं। ओके, 2 से एंड है, 2 से स्टार्ट है, 2, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इनका रिलेशन प्रेजेंट है। एक और एलिमेंट लिख लीजिए, मान लीजिए 3, 1 या फिर 2 का कंसीडर कर लीजिए 3, 1। और बहुत से स्टूडेंट को यहाँ डाउट होगा, कोई स्टूडेंट नहीं है 1 से एंड है,
1 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर इसमें चेक करेंगे 1 से एंड है तो 1 से स्टार्ट होगा, तो इसको चेंज कर लीजिए। 1 से एंड है, 1 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। ये 2 से एंड है, 2 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर ये रिलेशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं है, बट ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव रिलेशन है। रीजन, अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, a, b और b, c का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सिंपली ये प्रेजेंट है, तो भी आपका रिलेशन बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। इस चीज का करेक्शन कीजिए, अगर कहीं गलत है बिल्कुल ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और एग्जांपल लिख लीजिए। मान लीजिए रिलेशन में एलिमेंट है 1, 1, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? बिल्कुल। देखिए 1 से ये एंड हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1, 2 इसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी, ओके। देन 1, 2, 2 से एंड है, 2 से स्टार्ट है, तो ये 1, 3 प्रेजेंट है क्या? यस, ओके। नेक्स्ट 1 से एंड है, 1 से स्टार्ट है, तो 1, 3 प्रेजेंट है, यस, ओके। और कोई चेक कर लिया 3 से एंड है, 3 से कोई स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब सारे पॉसिबल पेयर है। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। Yes, this is transitive relation. This is transitive relation, but this is not transitive relation. तो ट्रांजिटिव रिलेशंस की कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है एग्जाम्स में। क्लियर? वेरी सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस तरह से हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में, तो एक्सरसाइज फर्स्ट है। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंस आ जाती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रिफ्लेक्स रिलेशन से रिलेटेड। मान लीजिए एक एग्जांपल कंसीडर करते थे, एक रिलेशन दे रखा है L1, 2, L2 सेट ऑफ लाइंस है सच दैट L1 इज पैरेलल टू L, जो L1 लाइन है किसके पैरेलल है? L2 के पैरेलल। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, ये चेक करना है। अगर तीनों रिलेशन हो तो कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, वो भी आपको कॉन्सेप्ट करूंगा। सबसे पहले चीज पढ़ी जाती है, आप सबको पहले कैसे चेक करते हैं, सॉफ्ट चेक करने का तरीका सीखिए ताकि इजी लगे। आप एग्जाम्स में कैसे करेंगे मोस्टली, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन से आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है L1, तो इसको L1 में कन्वर्ट करना है। जहां जहां L2 है वहां L1 लिखिए, जो एलिमेंट यहाँ है इसकी जगह आपको L1 चाहिए। आप चेक करते हैं L1, L1 इसमें प्रेजेंट है या नहीं, चेक करते हैं रिलेशन के अंदर होगा या नहीं होगा, हमें पता नहीं। यहाँ L1 रख के देखिए, यहाँ L2 की जगह L1 रख के इसको देखेंगे आप, तो ये बन जाएगा L1 इज पैरेलल टू L1। आपको कुछ नहीं करना, जहां L2 है ये वाला एलिमेंट है उसकी जगह सेम एलिमेंट आपको फर्स्ट वाला बनाना है। अगर यहाँ पे x, y होता तो ये x को x है तो y की जगह x बनाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखें। आप जानते हैं कि लाइन, कोई भी लाइन खुद के हमेशा पैरेलल होती है, क्योंकि कंडीशन है कि ये लाइन सपोज L1 है, ये L2 है, ये दोनों पैरेलल लाइंस गिवन है, तो ये लाइन खुद की लाइन, एक लाइन खुद के पैरेलल हमेशा ही होती है। L1 इज पैरेलल टू L1, ट्रू है, इज ट्रू, ये हमेशा क्या देगा? ट्रू। इसका मतलब ये L1, L1 किसमें बिलोंग करेगा? रिलेशन R के। क्लियर? सो R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। सिंपल। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? वही ये आपको कंडीशन से इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। पहला काम आपको चाहते हैं ये करना है, एक मान के चलेंगे कि ये प्रेजेंट है L1, L2, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन R के अंदर, आप ये कंडीशंस लिखेंगे एज इट इज सारे केसेस। L1 इज पैरेलल टू L2। अब सेकंड स्टेप रहेगा, क्या आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं इंटरचेंज?
अगर आप इस L2 को यहाँ कर देंगे, L1 को यहाँ कर देंगे, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आपका सिमेट्रिक होगा। तो L1 अगर L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल, तो आप कह सकते हैं L2 किसके पैरेलल है, L1 के, एक ही चीज है। तो आप इसको लिखेंगे L2 इज पैरेलल टू L1। क्लियर? अगर L2 L1 के पैरेलल है तो आप इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो कि L1 L2 के पैरेलल था, तो L1 L2 लिखा था आपने, L2 पैरेलल है L1 के, तो आप रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं L2 L1, और ऐसा लिखेंगे तो ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। आपने लिया था L1 L2, प्रूव कर दिया L2 L1, जस्ट इसका फ्लिप L1 L2 आपने प्रूव किया L2 L1, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशंस प्रूव हो चुका है। क्लियर? देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट एक और होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको भी देखिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। मैं इसको हटा के यहाँ पे ट्रांजिट प्रूव कर देती हूँ। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, यहाँ आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी काफी सिंपल है। आपको जो रिलेशन देखा है L1 L2 में, नेक्स्ट एक और लाइन कंसीडर करेंगे L3। क्या कंसीडर करना है आपको? L3, 3 लाइंस के लिए L1 L2 L3। आप मान के चलेंगे L1 L2 अगर रिलेशंस में है एंड L2 L3 रिलेशंस में है, इसका मतलब क्या है? L1 L2 रिलेशंस में, इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2। लिख लीजिए, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड इसका भी मतलब है L2 इज पैरेलल टू L3, क्योंकि L2 L3 प्रेजेंट रिलेशंस में है, तो L2 इज पैरेलल टू L3। क्लियर? अब बात मेरे को समझाइए, L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं L1 किसके पैरेलल हो? L3 के। सिंपल, L1 किसके पैरेलल हो गया? L3 के। आप लिखेंगे दैट इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। अगर L1 L3 के पैरेलल है तो आप इसे लिख सकते हैं L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। अगर रिलेशंस में है वही चीज है, ये अगर सेम है, आपने ये प्रूव कर दिया कि L1 किसके पैरेलल है, L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, hence R is transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन एक वर्ड यूज होता है अगर तीनों रिलेशन है, अगर रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो ऐसा रिलेशन जो तीनों को सिंप्लीफाई करता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है,